अस्सलाम वालेकुम। आज का थर्ड लेक्चर 9th वाले के सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल मेथड्स है। इस लेक्चर के अंदर हम दो टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। पहले नंबर पे आता है थ्योरी एंड सेकंड पे आता है लॉ। लॉ को आप प्रिंसिपल भी कह सकती हो। तो हमने एक हाइपोथेसिस बनाई थी अबाउट मलेरिया कि जो मलेरिया है वो प्लाज्मोडियम ही काज करता है। उसका हमने टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद रिजल्ट निकाला। रिजल्ट के बाद हमने कंक्लूजन भी की। तो कंक्लूजन के बाद जैसे आता है वो होता है थ्योरी। थ्योरी क्या होती है? थ्योरी मीन्स समथिंग डिफरेंट। इट इज वेल टेस्टेड एंड रिलायबल एक्सप्लेनेशन बेस्ड ऑन लॉट्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। ये जो थ्योरी होती है, इसको जो साइंटिस्ट होता है वो क्या करता है कि उसको बार बार टेस्ट करता है, बार बार उस पर ऑब्जर्वेशंस करता है और एक्सपेरिमेंट्स करता है। जब बार बार वो एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस करे तब भी सेम रिजल्ट आए, तब वो हाइपोथेसिस नहीं बल्कि एक थ्योरी बन जाती है। मतलब एक हाइपोथेसिस जो थी हमारी, उसको बार बार टेस्ट किया जाए और टेस्ट करने के बाद सेम रिजल्ट निकले तो उसको हम अब हाइपोथेसिस नहीं कहेंगे, उसको हम थ्योरी कहेंगे। और उस थ्योरी से अगर आपको एक साइंटिस्ट को और भी बहुत सारे आइडियाज आए और भी बहुत सारी हाइपोथेसिस का एक आइडियाज आए, तो इसको हम क्या कहेंगे? ये थ्योरी जो है कौन सी थ्योरी हो जाएगी फिर? प्रोडक्टिव थ्योरी। ये एक टाइप है थ्योरी का जिसको हम प्रोडक्टिव थ्योरी कहते हैं। ठीक है, प्रोडक्टिव थ्योरी। थ्योरी के बाद जो लास्ट स्टेप आता है उसको हम कहते हैं लॉ। अब थ्योरी क्या थी? थ्योरी ये थी कि जो हमारी हाइपोथेसिस थी वो उसको बार बार हमने टेस्ट किया, फिर वो एक हाइपोथेसिस नहीं बल्कि एक थ्योरी बन गई थी। लॉ क्या है? इफ द थ्योरी सर्वाइव सच अ डाउटफुल अप्रोच एंड कंटिन्यू टू बी सपोर्टेड बाय एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस, दैट इज कॉल्ड लॉ। अब वो जो थ्योरी है वो मतलब अब पूरी दुनिया में बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, तो वो जो साइंटिस्ट है वो अपनी थ्योरी शो करेगा। और जब दुनिया के जो भी साइंटिस्ट हैं उन पे अगर क्वेश्चनिंग करें, फिर भी वो जो साइंटिस्ट है वो अपनी थ्योरी को फेस करे, उसके आंसर्स दे, तो वो जो थ्योरी थी वो थ्योरी नहीं बल्कि एक लॉ बन जाएगा। फिर जो लॉ होता है उस पर कोई भी क्वेश्चनिंग नहीं होती। इसलिए यहाँ पे लिखा है साइंटिफिक लॉज आर अनचेंजिंग फैक्ट्स। मतलब जो एक चीज जो थ्योरी लॉ बन गई, फिर वो उस पर कोई भी चेंजेस नहीं आ सकती। बल्कि अगर थ्योरी में बार बार भले ही टेस्ट हो, पर दुनिया से कोई भी साइंटिस्ट उस पर कोई भी क्वेश्चनिंग करे, अगर वो जो ओरिजिनल साइंटिस्ट है वो उस पर आंसर ना दे सके, तो वो जो थ्योरी है वो रिजेक्ट भी हो सकती है। पर लॉ में ऐसा नहीं है। जब एक चीज लॉ बन गई तो उस पर कोई भी फिर क्वेश्चनिंग नहीं होगी। ऐसे बहुत सारे लॉज आपको मिलेंगे, लॉज ऑफ सेग्रीगेशन, बहुत सारे आपको मिलेंगे। तो मैं साइड हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या पॉज करके लिख लें।